ये क्या तरीका है? कहाँ जा रही हो? अपने बाप के घर और कहाँ। यहाँ भूख मरने से तो बेहतर है कि मैं वहीं चली जाऊँ। तुम तो हाथ पाँव हिलाते नहीं हो। मैं अपने बच्चे को मजीद भूख से तड़पता नहीं देख सकती। हाँ हाँ, मिनिस्टर की बेटी है ना तू। बाप तेरा मोची और नखरे देखो। बड़े घर में शादी क्या होगी, सब कुछ भूल गया ये। एक वक्त की रोटी मिल जाती है क्या काफी नहीं है तेरे लिए? हाँ, मेरा बाप मोची है, लेकिन तुम्हारी तरह हड हराम नहीं है। अच्छी भली दुकान है जिसे छोड़ के तुम सारा दिन दोस्तों में पड़े रहते हो। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने हड हराम हो तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। और अगर इतनी तकलीफ है तो खुद कर लो ना काम। सारा दिन पड़ी रहती हो। कोई हुनर ही सीख लेती। मेरे ऊपर तो बोझ ना बनती। बीवी बच्चे बोझ नहीं होते, जिम्मेदारी होते हैं। पर यह बात कोई गैरतमंद शख्स ही समझ सकता है। और फिक्र मत करो, अब मैं खुद काम कर लूंगी। मेरा बाप कब तक मेरा और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा? हम उसकी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ पे रह के तुझे काम करते हुए तो मौत आती है, जो बाप के घर जाके करेगी। मुझे ऐसी बीवी चाहिए ही नहीं है। भाड़ में जाओ तुम, जो मुश्किल वक्त में अपने शोहर का साथ ही ना दे। अपनी हड हरामी को मुश्किल वक्त का नाम मत दो। सारी रात दोस्तों में पड़े रहते हो, सारा दिन सोते हो। ये भला कोई जिंदगी है? मेरे बच्चे का नाना उसकी फीसें कब तक भरेगा? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तुम तो मेरी बात कोई सुनते नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती। जाओ निकलो दोनों, गुम करो अपनी शक्लें मेरी नजरों से। मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी दुकान पे जाऊं। मुल्क के हालात ठीक नहीं है, कारोबार चल नहीं रहा, इसे अपनी पड़ी हुई है। जेब में 1 रुपया नहीं है, इसने जलील किया हुआ है। लो जी, अदनान की दुकान आज फिर बंद है। अल्लाह खैर ही करे। कॉल करके देखता हूँ इसको। अब कौन फोन कर रहा है? ये मुसीबत है। हेलो हेलो अदनान, मैं उस्मान बात कर रहा हूँ। यार कैसा तू? मैं लगातार 3 दिन से तेरी दुकान पे आ रहा हूँ, लेकिन दुकान बंद है। सब खैरियत है ना? अरे उस्मान, तू ओ भाई कहाँ गायब हो गया था? तूने तो घर भी शिफ्ट कर लिया और बताया भी नहीं। नंबर भी बदल लिया यार, ऐसे ला ताल्लुक ही करते हैं। बस यार, ज़िंदगी ने इतना मसरूफ़ कर दिया था कि पुराने मोहल्ले आने का टाइम ही नहीं मिला। और शिफ्ट होते ही शादी कर ली थी सादगी से। तो काफ़ी दिनों से तेरी याद आ रही थी कि तुझसे मिला हूँ, लेकिन तेरी दुकान ही बंद है। सब खैरियत है ना? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, मुबारक हो, शादी भी कर ली है। यार बस तुझे मैं अपने हाल क्या बताऊं, क्या तुझे बता के परेशान करूं? बकवास मत कर, बता क्या बात है। बल्कि एक काम कर, मैं घर ही आ रहा हूँ, एड्रेस तुझे मैसेज करता हूँ, तू घर ही आ जा। तो चल ठीक है, तू अपना पता मुझे भेज, मैं फिर चक्कर लगाता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। बेटा तू घर छोड़ के ऐसे ना आती, मैं करता हूँ अदनान से बात। बस अब्बा, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप ही तो इतने महीने से मेरा और मेरे बच्चे का खर्चा उठा रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? वो तो किसी काम पे जाता नहीं है, अच्छी भली दुकान है, बस काम चोर है और क्या। हाँ बेटा, पता नहीं क्या हो गया उसे, पहले तो ऐसा नहीं था। हाँ अलबत्ता काम अच्छा चल रहा हो तो इंसान में आराम तलबी आ जाती है और एक दिन नौबत फाकों तक पहुँच जाती है। यही तो बात है अब्बा, तभी तो मैंने ये कदम उठाया है। वहाँ तो रहने की कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्जा लेकर तो वो घर चलाते हैं। जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने हाथ खींच लिया। वहाँ रहने से तो बेहतर है कि मैं यहाँ आ जाऊँ। ये तेरा ही घर है बेटी, तेरा जब तक दिल चाहता है तू आराम से रह। मेरे से जितना हो सकेगा मैं करूँगा। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी अब्बा, वहाँ से कुछ सोच कर ही निकली हूँ। हमारे घर के पास जो टाउन है, वहाँ जाकर घरों में बात करूँगी। कहीं ना कहीं से तो काम मिल ही जाएगा। बेटी ये तू क्या कह रही है? तू काम वाली बनेगी? मेरी गैरत ये कैसे गवारा करेगी? मैं मोची ज़रूर हूँ, बेगैरत नहीं कि मैं अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी ना खिला सकूँ। मुझे मत रोके अब्बा, और काम वालियाँ भी तो इंसान ही होती हैं ना। मेरे पास ना तो तालीम है और ना ही कोई हुनर है, तो जब तक हाथ पाँव सलामत है अपने बेटे के लिए कमाऊँगी। बस आप मुझे इजाज़त दे दें। ठीक है बेटी, फिर जैसे तेरी मर्ज़ी, मैं नहीं रोकूँगा तुझे। ठीक है अब्बा, मैं फिर अभी निकलती हूँ। आज का दिन क्यों ज़ाया करना, वैसे भी जितना जल्दी काम मिल जाएगा उतना अच्छा होगा। और बेटा तुम नाना को तंग मत करना, मैं आती हूँ। सब छोड़ यार, तू ये बता, ये क्या हाल बनाया हुआ तूने अपना? और ऐसी क्या परेशानी थी जिसका जिक्र तू फ़ोन पे नहीं कर सकता था? अब मुझसे भी छुपाएगा तू? नहीं यार, तुझसे क्या छुपाना, तू तो मेरा अच्छा दोस्त है। दरअसल काफ़ी अरसे से मेरी बीवी बीमार है और अस्पताल में दाखिल है। तो सारा खर्चा उसकी दवाइयों पे हो जाता है। अब तो ये नौबत आ गई है, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी दुकान ही बेच डालूँ। और नहीं नहीं भाई, दुकान कौन बेचता है भला अपनी? बस इतना मसरूफ़ हो गया कि तुझसे कुछ पूछ नहीं सका। अब कैसी हैं भाभी? और मेरे लायक कोई खिदमत है तो बता मुझे। बस भाई, कोई एक बीमारी हो तो तुझे बताऊँ, एक के बाद एक निकलती आती है। ऊपर से बच्चे का इतना खर्चा। मैं तो यार इन खर्चों की वजह से ही बड़ा तंग हूँ। तू फिक्र ना कर, मेरे घर में अभी 50,000 पड़ा हुआ है, तू वो ले ले
और मज़ीद जब ज़रूरत होगी तो फिर देख लेंगे। बहुत शुक्रिया भाई तेरा। वैसे भी मुश्किल वक्त में यार दोस्त ही काम आते हैं, और इंशाल्लाह ये तेरे पैसे जो है ना मैं वक्त आने पे जल्दी लौटा दूंगा। ओए बकवास ना कर, ये कर्ज नहीं है, तू मेरा दोस्त है, मैंने तुझसे मांगे हैं। तो बैठ, मैं पैसे लेके आता हूँ। नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। यहाँ पर भी नहीं मिला, अब क्या करूँ? चलो कहीं और जाके देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी, मेरा नाम कोमल है, मैं यहीं पास के घर से ही आई हूँ। मैंने आपसे पूछना था कि आपके घर किसी काम वाले की ज़रूरत है या? अरे रे हौसला करो, क्या हो गया? एक सांस में पूरी बात। लगता है काफ़ी ख्वार होके आई हो। आओ अंदर आओ, अंदर बैठ के बात करते हैं, आ जाओ। तुम्हें नसरीन बाजी ने भेजा है क्या? क्योंकि कल ही उनसे मैं जिक्र करी थी कि मुझे काम वाले ढूंढवा दे। मेरी पहले वाली बीमारी की वजह से छोड़ के चली गई, अब ज़रूरत थी मुझे। नहीं बाजी, मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मैं यहीं नज़दीक के घर से खुद आई हूँ। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मेरा एक छोटा बेटा भी है। आप मुझे काम पे रख लें, मुझे घर का सारा काम आता है। अच्छा तुम यहाँ खड़ी हो यार मेरे वो कोमल भाभी, आप तो हॉस्पिटल नहीं थी? उस्मान भाई आप, ये आपका घर है? उस्मान, आप जानते हैं इसको? ये अभी आई थी कि घर के काम हो तो बता दें। क्या काम करने के लिए? कोमल भाभी ये सब क्या है? आप तो बीमार थी और हॉस्पिटल दाखिल थी। अभी अदनान मुझे अंदर यही बता रहा था। उस्मान जो मेरा दोस्त अंदर आया हुआ है, ये उनकी बीवी हैं। क्या अदनान अंदर बैठे हैं? अच्छा मैं चलती हूँ भाई। रुकें भाभी, एक मिनट, मुझे बताएं आखिर बात क्या है? भाई दरअसल बात यह है कि यहाँ भूख मरने से तो बेहतर है कि मैं वहीं चली जाऊँ। तुम तो हाथ पाँव हिलाते नहीं हो, मैं अपने बच्चे को मजीद भूख से तड़पता नहीं देख सकती। एक वक्त की रोटी मिल जाती है, क्या काफी नहीं है तेरे लिए? और फिक्र मत करो, अब मैं खुद काम कर लूंगी। मेरा बाप कब तक मेरा और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा? जाओ निकलो दोनों, गुम करो अपनी शक्लें मेरी नजरों से। मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी दुकान पे जाऊं। तो इसलिए आज निकली थी घर से, पर जानती नहीं थी कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब होगी। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है। भाभी शर्मिंदा तो उस शख्स को होना चाहिए जो झूठ बोल कर अंदर बैठा है। आप आए मेरे साथ, अपना भाई समझे मुझे, घबराने की कोई बात नहीं है। आए मेरे साथ आप। चलो 50,000 तो आए, कुछ दिन कौन से गुजर जाएंगे। यार तू बता रहा था ना कि कोमल भाभी हॉस्पिटल में? हाँ क्यों, क्या हुआ? अच्छा तो फिर ये कौन है? कोमल तुम यहाँ पे? लगता है अस्पताल से सीधा इधर आ गई। कैसे आई हो? लानत हो तुझ पे बगैरत इंसान, झूठ के चक्कर में कोई भी बेवकूफाना बात बनाएगा। कोमल भाभी ने सब मुझे बता दी है। जब घर में राशन पानी नहीं होगा तो बच्चे कैसे गुजारा करेंगे? आज से ये मेरी बहन है और मेरे पास रहेंगी। तू निकल यहाँ से और फैसला कर बस। नहीं नहीं यार, तू कैसी बात कर रहा है? मेरा बच्चा है, मैं कैसे इसे छोड़ सकता हूँ? बस वो यारों दोस्तों के पीछे लग के मैं काम से जी चुराने लग गया। मैं वादा करता हूँ अब काम में दिल लगाऊंगा और इन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं आने दूंगा। कोमल माफ़ कर दो मुझे। ठीक है, मैं भी देखता हूँ तू कब तक काम पे टिकता है। अगर कोमल भाभी कहेंगी तो मैं मना नहीं करूँगा। कोमल भाभी क्या कहती हैं आप? जी उस्मान भाई, अगर ये वापस काम पे जाने के लिए तैयार हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं राज़ी हूँ इनके साथ रहने के लिए। कोमल मुझे माफ़ कर दो, और उस्मान तुम भी, क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला। इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन सुधारने का मौका भी तो चाहिए। कोमल माफ़ कर दो मुझे, और चलो अपने बेटे को लेके हम वापस घर चलते हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।